हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने बनाया है चिकन कोरमा और आज सब खाएंगे आराम से। चिकन कोरमा सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, अब बज गए हैं 4 और मैं लेटी थी, लेटे लेटे सो नहीं रही थी, टीवी देख रही थी। तो बाहर आ गई हूँ, अब जा रही हूँ। अब बनाऊंगी सबसे पहले रोटी बना। अब पता नहीं नान मिलेंगी कि नहीं तो कोरमे के साथ नान बहुत अच्छी लगती ना, पता नहीं। क्योंकि अब वो रहता है कि रमज़ान भी चल रहा है और कभी कभी होटल खुले होते कि नहीं तो दिक्कत रहती। नहीं तो फिर मैं आज रोटी नहीं बनाती, नान मंगा लेती। तुम्हारा मन था नान खाने का, तो इनका कुछ भी मन नहीं लग रहा है। तो ज़ुकाम फिर हो गया, इनको रोज़ ज़ुकाम हो जाता है। बस जैसी ईद हो तो मैं इनको ले जाऊँ होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। पापा पता नहीं कब ले जाए, मैं ले जाऊँगी। तो वो कह रही है मैं पापा के साथ जाऊँगी, तो मैंने कहा मैं ले जाऊँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अब आज 26वां रोज़ा है और बहुत टाइम हो गया प्याज की पकौड़ी और आलू की पकौड़ी नहीं बनाई हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ नहीं बनाऊँ, यही बना लूँ, क्योंकि फिर 2-3 रोज़े रह गए हैं तो बना लूँ। कल फिर कुछ और नया ट्राई कर लूँगी। तो आज यही सोच रही हूँ, यही 2 चीज़ें बनाऊँ आज मैं, प्याज की पकौड़ी और आलू की। बहुत दिन से नहीं खाई हैं, बहुत दिन से बस अलग अलग चीज़ें बना के खा रहे हैं, अलग अलग स्नैक बना के ऑनलाइन देख के खा रहे हैं। तो आज मैं यही सोच रही हूँ। और नींद पूरी हो गई है मेरी आज। कल नींद पूरी नहीं हुई थी। आज मैं सुबह सोई हूँ 9:30 बजे करीब, लेकिन अच्छी तरह सो ली। और शहतूत आप देख सकते हैं, पूरे में शहतूत ही शहतूत डले हुए हैं, देखिए सब। और जो कल इन्होंने तोड़े तो उसमें से और रखे हुए हैं, तो वो मैं उसका जूस आज बनाऊंगी। अभी तो रात में बनाना पड़ता है रोज़े के खोलने की वजह से। और अभी 3-4 दिन हो जाएंगे, रमज़ान चले जाएंगे, तो फिर तो दिन में बना के पी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज़ मैं जा रही हूँ अब रोटी बनाने के लिए। तो गाइज़ रोटी बन गई है। जोया शॉक्ड हो गई, मुझे देख के जोया शॉक्ड हो गई है। हैदर गए हैं बाल कटवाने के लिए और अचानक गए, मुझे नहीं मालूम था कि आज वो बाल की कटिंग करवाने जा रहे हैं। जोया तो नहीं कराएगी ना अभी, जोया के इतने ही बाल अच्छे लगेंगे ना। जोया का जो गाउन आया है बहुत ही खूबसूरत गाउन आया है, जैसा हम लोगों ने पिक्चर में देखा था उससे बहुत ज़्यादा कई गुना अच्छा आया ना। जोया भी देख के बहुत खुश है। वैसे जोया को लड़कियों वाले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जोया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा कि अगर इसमें का फिर और कोई अगर दिखेगा तो फ़ौरन ले लूँगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते, मिलते नहीं। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी पसंद करके रखी थी जो आउट ऑफ स्टॉक हो गई और मैं ले नहीं पाई हूँ। तो गाउन वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब एक आध दिन हम लोग फिर बाज़ार जाएंगे और एक आध दिन अगर होगा तो फिर कल ही चलेंगे। तो कल अगर हुआ तो फिर कल 27वां रोज़ा है, कल हम लोग बाज़ार जाएंगे, क्योंकि मुझे अपने लिए ईयर रिंग लेना है। और अगर 29वें रोज़े को चांद रात वाले दिन जाएंगे तो भीड़ बहुत होगी, फिर तो नहीं खरीद पाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हो सकता है कल हम लोग मार्केट जाएं। और हैदर अब पता नहीं कितनी देर में आएंगे। तो अभी तो मैं आपको बताया कि मैं पकौड़ी बनाने जा रही हूँ और प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी और आलू की डिसाइड कर लिया, बहुत दिन से नहीं बनी है और अब यही बनाऊंगी। और आज बनाने का इरादा था मेरा बड़ा पाव, तो मैं आज बनाने वाली थी बड़ा पाव, लेकिन वही है कि बड़ा पाव वाली मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी। क्या कहते हैं उसको, डबल रोटी। तो इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर कल हुआ तो मंगा लूँगी, नहीं तो फिर सुबह मैं ही जाके जल्दी से ले आऊँगी। अब जोया के पापा बहुत देर में उठते हैं और उनको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। जब वो बनेगा तब बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी होगा, क्योंकि जो मैंने देखा है वो बहुत अच्छा बड़ा पाव देखा है, तो वही वाला मैं बनाऊँगी। तो टाइम ज़ाया किए बिना मैं जा रही हूँ अभी आलू और प्याज काटने के लिए, क्योंकि आलू की पकौड़ी बनेगी, 1 या 2 आलू की पकौड़ी बनेगी और बाकी प्याज की पकौड़ी बनेगी, तो बन जाएगी। अभी टाइम बहुत है। तो सबसे पहले ये करूँगी, फिर नमाज़ पढ़ूँगी, फिर बाकी का काम। और अब मैं शुरू हो गई काम पे। तो प्याज काटना है,
अभी कोरमे के लिए जो सलाद शाम को बनाने वाली हूँ मैं, खीरे की और प्याज की, तो उसकी प्याज भी मैं अभी काट के ही रख दूँगी। पानी में डाल दो तो वो झाड़ निकल जाती है और बाजार जैसी हो जाती है। तो मैं देख रही हूँ ज़्यादा पकौड़ी नहीं बनाना है मुझे, क्योंकि कोरमा बनाया है और कोरमा अगर पकौड़ी ज़्यादा बना लूँगी तो फिर कोरमा नहीं खा पाऊँगी। और कोरमा आज सबने बताया कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो इन लोगों ने तो खा लिया है, इन लोगों ने टेस्ट कर लिया है। तो पकौड़ी इतनी ही बनाऊँगी ताकि हम लोग खाना आराम से खा सकें। तो बस इसीलिए मैं देख रही हूँ कि प्याज सही है, प्याज भी सही है, आलू भी सही है, बहुत कम, ज़्यादा नहीं नुकसान करती है। और बेसन तो मैं जब मैंने बेसन की पकौड़ियाँ बनाई हैं मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान की हैं। तो मेरी तैयारी शुरू हो गई आलू प्याज काटने की। और बस यही सोच रही हूँ अभी, सोच रही हूँ कि क्या लेना है। मुझे याद है छुरी लेना है मुझे। अब देखूँ छुरी कहाँ पर रखी हुई है, छुरी जगह पर है कि नहीं है। यह क्योंकि जोया पापा भी ले लेते हैं ना चिड़ियों को, पालक काटते हैं, पालक काट के देते हैं। तो जोया पापा, और चिड़ियों को पालक काटने से याद आया कि हनी बनी को देना है गाजर, जो जोया नहीं काट पा रही है गाजर। तो मैं अब पहले हनी बनी को गाजर दूँ, उसके बाद फिर तैयारी करूँ पकौड़ी बनाने की। हो गया। तो मैंने हनी बनी को गाजर दे दिए और अब देखिए मैं पतले पतले से स्लाइस काट रही हूँ। तो बस एक बड़े साइज का आलू लिया है मैंने और इसी की बहुत सारी पकौड़ी बन जाएंगी। बाकी ये प्याज ली है तो प्याज की पकौड़ी बन जाएंगी। और आज बहुत मन है कौरमे के साथ खीरे वाली सलाद खाने का। आपका मन है? तो जोया को तो समझ में ही नहीं आता है, जोया खाने पीने से कोसों दूर रहती है। आधा घंटा हो गया है, अभी तक हैदर और हैदर के पापा नहीं आए हुए हैं। जोया को आज फिर से फीवर सा लग रहा है। जोया कह रही है पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी जल्दी जोया क्यों बीमार हो रही है। अब जैसे ईद हो तो फिर मैं कुछ करूं, बहुत हो गया, अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जोया बंद कर दो। बर्दाश्त मुझसे भी नहीं हो रहा, बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा। तो अब हो गया है इफ्तार का टाइम और अभी थोड़ी देर में होगी अजान। और मैंने बना ली है प्याज की और आलू की पकौड़ी, बहुत दिन बाद बनाई हैं। और मेरे बाबू का मूड ख़राब है, बाबू बाल कटवा के आया है और मूड ख़राब इसलिए कि थका थका महसूस कर रहा है, क्योंकि जहाँ बाल कटवाने जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से उसका मूड ख़राब है कि थक गया है। वो कह रहा मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर जोया पापा भी बाल कटवा के आए हैं और हैदर भी कटवा के। जोया की कटिंग नहीं कराई, जोया के बाल अभी सही हैं। और जोया जो वलीमे में गाउन पहनने वाली हैं तो उसमें ऐसे ही इतने ही बड़े बाल अच्छे लगेंगे, छोटे छोटे बाल उसमें अच्छे नहीं लगेंगे, इस वजह से जोया की कटिंग नहीं हुई है। तो बस जोया के बाल भी कुछ दिन के मेहमान हैं, क्योंकि हम लोग शादी से आएंगे उसके फिर मई में करीब एक आध महीने बाद जोया के बाल गंजा होने वाला है। इस बार मैं नहीं करा रही हूँ, पहले मैं कराती थी तो मेरी मम्मी अम्मी सब लोग गुस्सा करते थे कि तुम लोग बाल नहीं बढ़ने देते हो। अब जोया खुद ही ज़िद कर रही हैं कि मेरे गंजा कराओ गंजा कराओ। तो फिर अब जोया खुद अपनी मर्ज़ी से करा रही हैं, मैं तो नहीं करा रही हूँ। अब करा रही हैं तो अच्छी बात है, दिमाग को आराम मिलेगा। सो गाइज़ आज 26 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं, तो गिनती के 3 या 4 रोज़े बचे हुए हैं, क्योंकि 26 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं। और ये देखिए मेरे हैदर बाबू को बाल कटिंग करवा के आया है, कितना प्यारा लग रहा है। इधर दिखाइए चेहरा। तो ये कटिंग करवा के आ गए हैं, इनके बाल छोटे छोटे हो गए हैं, तो ये बहुत प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। तो अभी बचा है 7:15 और अभी कपड़े बस धुलने वाले हैं। इसके अलावा बर्तन भी मैं आधे धो चुकी हूँ। मैंने आधे बर्तन धो के सोचा कि मैंने कहा जोया पापा आ जाए उससे पहले मैं आपसे बात कर लूँ, और फिर आधे बर्तन रह गए वो धोऊंगी। और आज जैसा कि बताया कि कोरमा बनाया है तो आज खाएंगे कोरमा। सलाद के लिए प्याज काट दी थी, चिकन कोरमा। हाँ, तो ये समझे कि दूसरा कोरमा तो नहीं, चिकन कोरमा। तो
प्याज काट दी थी कि अभी खीरा खीरा खाओगे, तो आज खीरे और प्याज वाली हमने सलाद खाएंगे। और जो आपको दिखा रही थी मैं इतनी सी पकौड़ी, मैंने एक आलू और बढ़ा लिया था, मैंने कहा कहीं आलू कम लग रहा है, तो मैं वो पकौड़ी इतनी सी पकौड़ी बनाई थी, उसमें भी इतनी सारी बच गई। तो ये लोग इतनी कम खाते हैं, तो कल कुछ और बनाऊंगी। और बहुत कम आलू और प्याज की इस बार मैंने पकौड़ी बनाई है, रिपीट नहीं करी है, नई नई चीज़ें बनाई हैं। लेकिन अब ये लोग बोर हो गए क्यों खा के हैं, देखा बोर हो गए। तो गाइज हो रही है ईशा की अजान, तो उससे पहले मतलब नमाज से पहले मैं बर्तन धो लूँ, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, उसके बाद फिर और बर्तन निकलेंगे खाने वाले, वो बाद में मैं धोऊंगी। तो फिलहाल तो जा रही मैं बर्तन धोने, और यहाँ मेरे कपड़े भी बस लगभग धुल ही गए हैं, एक बार टाइमर और सेट करना है। तो मैं सोचा थोड़ा सा और समेट लूँ, उसके बाद फिर बाकी का काम जो आपको बता चुकी हूँ मैं। फैलावा बहुत है, बहुत ज़्यादा फैलावा ये लोग कर देते हैं, समझ में नहीं आता है इतना फैलावा क्यों कर देते हैं। बस थोड़ी देर देखो, थोड़ी देर के बाद फिर ये चीज़ फैली, कहीं वो चीज़ फैली, तो सब हो गया। अब ये मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, बर्तन भी धुल चुके हैं, सब हो गया, मैंने नमाज भी पढ़ ली है, और अब हम खाना खाएंगे। प्याज मैंने ठंडे पानी में भिगो के रख दी थी, जब पकौड़ी के लिए काटी थी, तो प्याज तो बिल्कुल तैयार है। अब खीरा काट रही हूँ बस, और खाना गर्म हो रहा है। तो खाना हम लोग खाएंगे, और सब आज साथ में ही खाना खा रहे हैं। खीरे ज़्यादा नहीं थे, खीरे आते हैं चिड़ियों के लिए, तो उसी में से मैंने ले लिए हैं। अब वो देख रहे हैं कि मैं सलाद बनाने लगी हूँ, गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब खीरे आएंगे हम लोग के खाने के लिए। नहीं तो 4 या 5 खीरे लेकर आते हैं और फ्रिज में रखे रहते हैं, तो वो चिड़ियों को काट के दे देते हैं। लेकिन इस बार मैंने ले लिए उनकी चिड़ियों वाले खीरे, अच्छे हैं, समिट गए, नहीं तो आधे की खीरे ख़राबी हो जाते हैं रखे रखे। तो अब हम लोग खा लेंगे तो वो समिट भी जाएंगे। और नॉनवेज के साथ खीरे की सलाद हो या वेज हो, कुछ भी हो, तो खीरे की सलाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और गर्मियों में तो मस्ट है, प्याज और खीरा, ये 2 चीज़ें तो मस्ट हैं। आप कुछ भी खाना खाओ, और प्याज और खीरे की सलाद बहुत ज़रूरी होती है खाना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मेरे घर में सभी खाते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कौरमे के साथ अगर ये सब खाओ तो एक रोटी आप ज़्यादा एक्स्ट्रा खा सकते हो, भूख और बढ़ जाती हो। इसके साथ एक हरी मिर्च मैं ज़रूर लेती हूँ, तो उससे खाने का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। मिर्च चाहे जितनी भी तेज़ हो, लेकिन एक हरी मिर्च अपने खाने में मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। तो वो एक तो फ़ायदा ये है कि हरी मिर्च का एक भी बीज आपके पेट में जाएगा तो गर्मियों में डायरिया नहीं होता है, और दूसरी बात है खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो एक खीरा काटा है, लेकिन अभी मुझे एक और काटना पड़ेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि एक खीरा हो पाएगा, तो अभी मैं एक और काटूंगी। सो गाइस, सलाद मैंने बना ली है, और अब हो रहा है कोरमा गरम। तो जो सुबह से इंतज़ार कर रही थी कोरमा खाने का, तो अब कोरमा मैं खाऊंगी, और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। पता नहीं अब खा के पता चलेगा कि कैसा बना है, इन लोगों को तो पसंद आया है। तो सब खाना खाने इंतजार कर रहे हैं। आज मैंने कहा कि पहले मैं इन लोग खाना दे देती थी, फिर नमाज़ पढ़ के मैं खाती थी, लेकिन आज मैंने कहा कि सब साथ में खाएंगे, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और आज सब साथ में खाना खाएंगे। तो गरम हो जाए और फिर मैं ले जाऊं खा लूं, क्योंकि 10 बज गया है, और रमज़ान में तो ऐसे ही खाना खाते हैं, फिर हम लोग का टाइम वही हो जाएगा, शाम को 7 बजे तक हम सब खाना खा लेंगे। हैदर बाबू आ गया है। हैदर बाबू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहे। डिस्चार्ज हो गया मोबाइल? चलाना भी नहीं है, 10 बजे। खाना खा लो, खाना खा के कपड़े चेंज कर लेना, ठीक है। तो गाइज अब खाना गर्म हो गया है, और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। सो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय। बाय।